कहीं ना महाराज जी इसका एक प्रभाव और नहीं कलयुग को देखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि जो अधर्म का काम करते हैं वो ज़्यादा उन्नतशील होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो भाई जो पुण्य करता है उसकी तरक्की ही नहीं होती, और जो अधर्म करते हैं समाज में वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाते हैं। नहीं, ऐसा है, जो लोग ये कहते हैं वो केवल वर्तमान देख रहे हैं, वो पीछे नहीं जाते हैं। हाँ, हमारे आपके अनेक जन्मों के कर्म हैं। जी। हम पिछले जन्म में कोई इतना अच्छा काम करके आए, तो अब जन्म लेने पर अगर हम पाप भी करते हैं, तो पिछले जन्म का जो, जैसे तुम्हारी पिछले पहले फसल थी गेहूं की, ठीक जी। है, जी। अब तुम्हारे खेत में खड़ा है चावल, और तुम गेहूं खाते मिलो, कोई कहे क्यों भैया तुम्हारे खेत में तो सब चावल खड़ा है, तुम गेहूं कहाँ से खा रहे हैं? तो तुम कहोगे कि नहीं, ये हमारी अब फसल है, पहले की हमारी फसल गेहूं की है। तो जिसका पहले का पुण्य कर्म है वो लगा है, वो इससे दिखाई पड़ रहा है कि अगर पाप भी करता है लेकिन पहले की पुण्य है, क्योंकि कर्म प्रकृति पकाती है तब फल देती है। अभी तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, लेकिन जब तक पकेगा नहीं तब तक फल उसका नहीं मिलेगा। जब वो पकेगा तब अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई पुण्य ना हो और वो यहाँ खुशहाली मौज करता दिखाई दे। जब उसकी पुण्य खत्म होगी फिर संभल नहीं पाएगा। यही महाराज जी कारण है कि कोई दिन रात मेहनत करके सफल नहीं हो पाता है, बच्चा पढ़ता है और कोई जरा सी कोशिश भी करता है और वो सफल हो जाता है। देखो, ऐसा होता है कि कोई बालक ऐसा होता है जो जंगल में है, जंगल में रहा, अभी उसने किया कुछ नहीं, न कोई कर्म किया, लेकिन अचानक वो संसद में बैठ गया जा करके। जी। जी। हाँ, तो वो कैसे बैठ गया कि उसका जो पूर्वार्ध था, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। जी। संचित माने जो बहुत जन्मों के हमारे संचित है। अब हमने जन्म लिया, उसमें पुण्य आ गई, अभी हमने किया कुछ नहीं, अब पुण्य लगी है तो हम संसद में वहाँ बैठे हैं, मोदी बन गए, अभी किया तो कुछ नहीं। जी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें पाप आ गए, पुण्य नहीं आई, तो हम बहुत जब तब करते हैं, बहुत सत्कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हम डाउन दिखाई देते हैं। जी। तब जी। लोग कहते हैं कि अरे धर्म पर चलते हैं वो घोड़े खड़ेर के मरते हैं, और जो ऐसे वो मौज करते हैं, हाँ लेकिन महाराज जी यही हाँ, चीज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जी। धर्म धर्म है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारे जीवन में किंचित मात्र भी सत्य है तो उसका फल तो बहुत अद्भुत होगा।